आज मैं आपको भोजन को लंबे समय तक स्टोर रखने और उसमें कुछ को दूसरे जीवन देने के बारे में कुछ विचार दिखाऊंगी। उदाहरण के लिए झींगा खोल या अंडे का छिलका। शुरुआत करने के लिए आमतौर पर अंडे के छिलके का इस्तेमाल करने के लिए विकल्प में से एक यह है। अंडे के छिलके को अच्छे से धो लें, अंदर की परत हटा दें। प्रत्येक खोल के अंदर कॉटन पैड रखें। ये छोटे बर्तन होंगे जिनमें हम माइक्रोग्रीन्स उगाएंगे। इसमें कॉटन पैड रखें। छिलके वाले कंटेनर को अच्छी तरह गीला करें और फिल्म से ढक दें। अच्छी रोशनी वाली जगह में रखें। 1 या 2 दिन से पहली शूट दिखाई देगी। फिल्म को हटा दें और पहले से ही 5वें या 6वें दिन में आप इसका साग खाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण झींगे के गोले से आप बहुत ही उज्जवल और सुगंधित मसाला बना सकते हैं। 1 नींबू का छिलका हटा दें। नींबू और झींगे को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में 5 मिनट के लिए सुखाएं। मसाले को 2 चरणों में पीसना बेहतर है। सबसे पहले गोले और जेस्ट को मिक्सर में डालें और उसमें आधी नूरी शीट डालें। इसके बाद मिश्रण को कॉफ़ी ग्राइंडर में डालें। यह एक उज्जवल और सुगंधित मसाला बन जाता है जो सब्जियों और अनाज के साइड डिश के साथ साथ सलाद में भी इस्तेमाल आएगा। पकाते समय अक्सर सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, लेकिन उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। इनका इस्तेमाल सब्जियों का सूप बनाने के लिए किया जाता है। एक बैग में सब्जियां डालें और सारी हवा को एक कॉकटेल ट्यूब के इस्तेमाल से निकाल दें। सूप पकाने के लिए सब्जियों को एक सॉस पैन में डालें और पानी से ढक दें। सूप में डिल और अजमोद डालें। साग को लंबे समय तक रखने के लिए डंठल काट लें और साग को पानी के साथ एक कंटेनर में डाल दें। ऊपर से एक बैग से ढक के इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। डिल को अच्छी तरह धो लें, सुखा लें ताकि उस पर नमी ना रहे। डंठल तोड़कर इसे सूप में डाल दें और साग को चाकू से बारीक काट लें। कटे हुए डिल के पत्तों को एक अच्छी तरह सील बंद कांच के जार में डालें और फ्रिज में 2 सप्ताह के लिए रख दें। उबालने के बाद सूप को 30 मिनट तक रखें। इसके बाद इसे छान लें और एक कंटेनर में डाल दें। यदि दावत के बाद आपके पास कटा हुआ नींबू बच गया है तो इसका इस्तेमाल बर्फ बनाने के लिए किया जा सकता है। एक आइस क्यूब ट्रे में नींबू के टुकड़े और पुदीने के पत्ते रखें। पानी भरें और पूरी तरह से जमने तक फ्रीजर में रखें। घर में बने नींबू पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ बहुत अच्छी होती है। यदि अंगूर बचे हैं तो उन्हें टहनियों से तोड़कर जमा दें। जमे हुए अंगूर बर्फ पर बहुत अच्छे लगते हैं। इसका इस्तेमाल फलों और सब्जियों के तकिए पर मांस भूनते समय भी किया जा सकता है। एक बेकिंग डिश में कोई भी सब्जियां और फल जैसे प्याज, लहसुन, सेब और जमे हुए अंगूर डालें। मांस में नमक डालें और लगभग 1.5 घंटे के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म ओवन में बेक करें। फॉर्म को पेपर से ढक दें। इस व्यंजन में सब्जियां और फल नहीं खाए जाते। जैम के जार में हमेशा नीचे कुछ कुछ बच जाता है। ऐसे जार में आप दलिया पका सकते हैं। एक जार में दलिया डालें, स्वीटनर और दूध डालें। जार को सील कर दें और अच्छी तरह से हिलाएं। आधे केले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। दलिया के ढक्कन को बंद करें और सुबह तक फ्रिज में रख दें। परोसते समय आप इसे रास्पबेरी से सजा सकते हैं। हर किसी को छिलके पर काले धब्बे वाले अधिक पके हुए केले पसंद नहीं आते, लेकिन ऐसे केले घर पे बनी आइसक्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल आते हैं। केले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जमे हुए केले को ब्लेंडर में रखें और पीस लें। इस नरम आइसक्रीम को तुरंत खाया जाता है। जब आप ब्रेड खरीदें तो उसे टुकड़ों में काट लें।
कुछ ब्रेड को फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है और कुछ को जमाया जा सकता है। फ्रिज में ब्रेड पूरी तरह से स्टोर रहते हैं। आपको बस इसे एक कपड़े के नैपकिन में रखना है और इसे ऊपर से ढकना होगा और कमरे के तापमान में 1 घंटे के लिए डीफ्रॉस्ट करना होगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर में भी ब्रेड बासी हो सकते हैं। फिर इसे टुकड़ों में काट ले, बड़े टुकड़े को पीस ले। कोई भी मसाले जो आपको पसंद हो जैसे सूखा लहसुन, प्याज या तुलसी डालें। जैतून का तेल की कुछ बूंदें डालें। ब्रेड के टुकड़े को मिलाएं और लगभग 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर पहले से गर्म ओवन में सुखा लें। इस तरह के टुकड़े का इस्तेमाल ब्रेडिंग के रूप में या सलाद में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऐसा सलाद अरगुल्ला को एक प्लेट में रखें। आप स्वाद के लिए किसी भी हरे सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवोकाडो के टुकड़े करें और नींबू का रस छिड़के। कटे हुए ताज़े खीरे और हरी टमाटर डालें। एवोकाडो पर पिसी हुई काली मिर्च छिड़के और सलाद में ब्रेड क्रम्स रखें। सलाद के ऊपर से जैतून का तेल छिड़कें। ताज़ा निचोड़ा हुआ रस जैसे कि गाजर का केक बनाने के बाद जब केक बच जाता है तो आप इसका इस्तेमाल बेकिंग सूप बनाने में या मीटबॉल तैयार करने के लिए कर सकते हैं। एक नोरी शीट को लगभग 1/4 तक कम करें। खुरदुरी तरफ गाजर का केक बिछाएं, थोड़ी मात्रा में वसाबी फैलाएं और खीरे और एवोकाडो के टुकड़े रखें। रोल को रोल करें